अब आपको अगली खबर बताते हैं। जहां महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में रही साध्वी हर्षा रिजारिया एक बार फिर से चर्चा में है। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने जबलपुर नदी में घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने INS 24/7 से खास बातचीत के दौरान कहा कि बीते 1.5 साल में उन्हें लगातार विरोध, तिरस्कार, मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है। इस पीड़ा के चलते उन्होंने अब धर्म प्रचार से दूरी बनाकर ग्लैमर और एंकरिंग की दुनिया में वापसी करने का फैसला ले लिया है। हर्षा ने स्पष्ट किया है कि उनका सनातन धर्म से मोहभंग नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने धर्म के खुले प्रचार से खुद को थोड़ा सा अलग कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म की विडंबना यह है कि अक्सर अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ता है। हर्षा ने अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने का ऐलान करते हुए अपने अनुभव साझा किए। तो चलिए सीधे उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हर्षा रिजारिया खुद जुड़ चुकी हैं, जो इस वक्त जबलपुर ग्वारीघाट में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। और जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान आपको देखा गया था, काफी चर्चा भी आपको लेकर हुई थी, लेकिन उतना ही आपको विवाद भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ा था। एक बड़ा फैसला आपने लिया है, आस्था से दूर जाने का, फिर से पुराने प्रोफेशन में लौटने का आपने फैसला लिया है। किस तरीके से ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्या ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ खड़ी हुई जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला लिया? अच्छा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, परिस्थितियां तो लगभग 1 साल से वही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप अपनी बात कहिए। तो जब मैं घर पे बैठी हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया है, तब उसका विरोध भी नहीं हुआ है, क्योंकि विरोध करने की कोई वजह नहीं होती थी। लेकिन जब मैं काम करने का सोचती हूँ, कोई आगे कार्य करने का सोचती हूँ, तब उसका विरोध भी नहीं हुआ है, क्योंकि विरोध करने की कोई वजह नहीं होती थी। लेकिन जब मैं काम करने का सोचती हूँ, कोई आगे कार्य करने का सोचती हूँ, उस पर आगे बढ़ती हूँ, तब उन चीजों में मुझे रुकावटें आती है, उसका विरोध किया जाता है। अंदर ही अंदर एक कूटनीति चलती है कि कैसे इसको रोका जाए, और वो कूटनीति किसी और से नहीं, खुद के ही धर्म के कुछ लोगों से शुरू होती है। जी, तो आप जिस तरीके से बता रही है, खुद के ही धर्म के लोगों से कूटनीति शुरू होती है, तो उसका आपको ऐसा यही हल दिखा कि आप एक धर्म के रास्ते को ही छोड़ते? जिस तरीके से आप पूरी तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रही थी, महाकुंभ में भी आपको देखने को मिला, लोग आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं, इसका क्या कारण निकलकर सामने आया? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग तो वो पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जो किसी से भी सवाल करेंगे तो वो उनके जवाब देंगे। तो आप जो सवाल मुझसे कर रही है, मुझे लगता है ये सवाल आपको उन कुछ धर्म गुरुओं से करना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं। सारी चीजें सामने आएंगी। आप देखिए, पिछले 1 साल में कितने लोग मेरे साथ रहे, कितनों ने सहयोग किया, आपको कोई मेरे साथ खड़ा नहीं दिखेगा। तो आप उनसे जाके पूछे ना कि वो साथ क्यों नहीं दे रहे। आखिर हर्षा रिजारिया ने क्या गलत किया है, क्या गलत कर रही है, जो उसे बार बार अपने ही कुछ धर्म गुरुओं से, अपने ही कुछ धर्म के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आपने ये बड़ा फैसला लिया है। उम्मीद करते हैं कि इस फैसले पे आपको शांति मिले, सुकून मिले। आखिर धर्म से तो हमें जुड़े रहना ही है, सनातनी लोग हैं और हमें धर्म से जुड़े रहने का संकल्प लिया है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।